इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति का ऐसा नाम जो वहां की सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आंखों में खटक रहा है। इमरान को लेकर हर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। आज के इस स्पेशल शो में हम बताएंगे कि आखिर इमरान का क्या होगा। उन्हें तोशाखाना पार्ट 2 मामले में पत्नी समेत जेल की सजा का मकसद क्या है। हम इमरान के राजनीतिक दुश्मनों का लिस्ट भी आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि उनका भविष्य कितना सुरक्षित है। लेकिन फिलहाल तो लगता है कि इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी का द एंड की प्लानिंग की पटकथा लिख दी गई है। इमरान और बुशरा बीबी का द एंड। तो पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इमरान खान की हो रही है, और हो भी क्यों ना। इमरान जेल में बंद है और उनके बाहर निकलने की संभावना फिलहाल शून्य नजर आ रही है। ऐसे में इमरान ही नहीं, उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए भी नई मुसीबत आ गई है। आदियाला जेल से आई खबर ने केवल इमरान के समर्थकों को झकझोरा नहीं, बल्कि देश की राजनीति में एक नया मोड़ भी ला दिया। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तानी अदालत ने 17 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई। देखिए रिपोर्ट। तोशखाना पार्ट 2 मामले में जेल, 17 साल की कठोर सजा का ऐलान, 1,64,00,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना। इमरान को 10 साल तक सार्वजनिक पद नहीं मिलेगा। अडियाला जेल में 80 सुनवाई के बाद फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। इस बार इमरान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की कठोर सजा का ऐलान हुआ है। ये सजा तोशखाना पार्ट 2 भ्रष्टाचार मामले में सुनाई गई है। इमरान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2023 में उन्हें तोशखाना मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया। कभी क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान का परचम लहराने वाले इमरान खान को तोशखाना मामले में सजा तब सुनाई गई जब वो अदियाला जेल में तकलीफ भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज खान और सेना के सुप्रीम कमांडर आसिम मुनीर पर उनके साथ ज्यादती करने का आरोप लग रहा है और पूरे पाकिस्तान में इमरान की बहनों समेत समर्थक इमरान की सलामती को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे समय में शनिवार को पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना पार्ट 2 मामले में 17 साल की कड़ी सजा सुनाई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में 80 सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया है। सजा में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7 साल शामिल हैं। यही नहीं, अदालत ने इमरान और बुशरा पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया है। जेल की सजा के साथ साथ इमरान खान को 10 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है। तोशखाना मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को मामूली कीमत पर खरीदने से जुड़ा हुआ है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर तोशखाना मामला क्या है। ये बुल्गारी ज्वेलरी सेट और कीमती गिफ्ट से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री रहते इमरान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले महंगे गिफ्ट। तोशखाना में रखने के बजाय गिफ्ट संग धोखाधड़ी का आरोप। 7 करोड़ की ज्वेलरी की 58 लाख कीमत लगाई।
तोशखाना पार्ट 2 मामला साल 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट और दूसरी कीमती उपहारों से जुड़ा है। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। आरोप है कि उन्हें और उनकी पत्नी को सऊदी अरब सरकार से बेशकीमती सरकारी उपहार मिले थे, जिनमें कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई। आरोप है कि इमरान ने इन उपहारों को सरकारी तोशखाना में जमा करने के बजाय बहुत कम कीमत पर खरीदकर अवैध रूप से अपने पास रखा या उन्हें बेच दिया। इमरान पर आरोप है कि इस तोहफे की असली कीमत 7 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन इसे जानबूझकर काफी कम कीमत पर दिखाया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसकी कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। सरकारी वकील के मुताबिक इस ज्वेलरी की कम कीमत दिखाने के लिए दबाव बनाया गया था। आरोप है कि इमरान खान के तत्कालीन सचिव के जरिए मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति पर दबाव डाला गया था। वहीं इमरान खान और बुशरा बीबी का कहना रहा कि उन्होंने नियमों के मुताबिक तोहफे की तय राशि का भुगतान किया था, लेकिन जांच एजेंसियां इस दावे से सहमत नहीं रही और इसे नियमों का उल्लंघन बताया। पहले तोशखाना पार्ट 2 मामला एनबीए के पास था, मामला एनएबी के पास था। जनवरी 2024 में जांच की मंजूरी, अगस्त 2024 में अदालत में मामला दर्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस एफआईए के पास पहुंचा। तोशखाना पार्ट 2 मामला पहले एनएबी के पास था। जनवरी 2024 में जांच की मंजूरी दी गई और अगस्त 2024 में अदालत में मामला दर्ज किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस एफआईए को सौंप दिया गया। अक्टूबर 2024 में अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कई बार तारीख टलने के बाद अब फैसला सुनाया गया है। अदालत ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि ये सजा केवल एक कानून के तहत नहीं है। इमरान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर 17 साल की ये कैद इमरान खान के राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। तो वहीं सजा के ऐलान को इमरान ने राजनीति से प्रेरित बताया है और वे इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं और ये उनके खिलाफ सुनाया गया एक और बड़ा अदालती फैसला है। पहले से ही जेल में बदहाली की जिंदगी जी रहे इमरान खान के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो सब मुनीर और शहबाज के इशारे पर हो रहा है। मतलब साफ है कि पूरी तरह से इमरान के राजनीतिक सफर पर विराम लगाने की योजना उनके विरोधियों ने बना ली है। इस सजा के बाद इमरान खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं और इसका असर पाकिस्तान की राजनीति पर भी साफ दिख रहा है। लेकिन देखना होगा कि वास्तव में इमरान का भविष्य क्या होता है। क्या बुलंद हौसले वाले इमरान तमाम अटकलों पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार होंगे या फिर उन्हें इसी तरह अंधेरी भरी कोठरी में जिंदगी काटनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पहले से ही जेल में बंद इमरान खान को तोशखाना 2 में सजा के ऐलान के बाद उनके समर्थक खासे नाराज हैं। पीटीआई नेताओं का आरोप है कि जनरल सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वैसे इमरान पर यह कोई पहला मामला नहीं है, उन पर कई और मामले चल रहे हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा नाम इमरान खान पर आखिर कौन कौन सा केस चल रहा है। इमरान प्रधानमंत्री रहे तो जाहिर है उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ कई सारी साजिशें रची। हमारी अगली रिपोर्ट में हम इन्हीं साजिशों का खुलासा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं, तभी तो एक केस में उनको राहत नहीं मिलती कि दूसरा मामला उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं
कि आखिर किस तरह से उन्हें लगातार कानूनी शिकंजे में कसा जा रहा है। हम उन पर चलने वाले उन तमाम मुकदमों की बात करेंगे, किस तरह से इमरान पर कानून का डंडा उनकी बेचैनियों को बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 2025 तोशखाना पार्ट 2 मामला। 17 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की जेल की सजा सुनाई। ये मामला 2021 की सऊदी अरब यात्रा के दौरान मिले उपहारों में धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है। जनवरी 2025 अलकादिर ट्रस्ट केस। अलकादिर ट्रस्ट केस में जनवरी 2025 में इमरान खान को इस भ्रष्टाचार मामले में 14 साल के कारावास की सजा दी गई। जनवरी 2024 साइफर केस। साइफर केस में इमरान को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई। मार्च 2024 इद्दत निकाह मामला। इद्दत निकाह मामले में उन्हें और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा दी गई थी। 2025 में जारी मानहानि का मामला। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी किया हुआ है, जिसमें 2025 में भी अदालती कार्यवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन जारी रहा। ये मामला 2017 के उन आरोपों पर आधारित है जिसमें खान ने कहा था कि शरीफ ने उन्हें पनामा पेपर्स केस वापस लेने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। दिसंबर 2025 देशद्रोह के संकेत। हालिया रिपोर्ट के अनुसार शहबाज सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर इमरान खान पर देशद्रोह का मामला चलाने और उनकी पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2023 से इमरान खान रावलपिंडी की आडियाला जेल में बंद हैं। उनके परिवार और पार्टी का दावा है कि ये सभी मामले उन्हें राजनीति से बाहर रखने के लिए असीम कानून के तहत रचे गए हैं। और अगर अब इमरान के खिलाफ साजिश की बात करें, जो इमरान और उनकी पार्टी के नेता लगाते हैं, उनकी फेहरिस्त भी कुछ कम लंबी नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आखिर कब कब इमरान विरोधियों की जाल में फंसते दिखे। पीएम रहते इमरान के खिलाफ साजिश। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उनके विरोधी पार्टियों ने उन्हें सत्ता से दूर करने के लिए कई तरह की साजिशें रची, जिसने इमरान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। विपक्षी गठबंधन एकजुट हुआ। साल 2020 में इमरान को सत्ता से हटाने के लिए पीडीएम यानी विपक्षी गठबंधन एकजुट हुआ। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी सहित कई दलों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य इमरान खान की सरकार को खराब शासन और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोपों में सत्ता से हटाना था। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 8 मार्च 2022 को विपक्षी दलों ने नेशनल असेंबली में तब के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सरकार महंगाई रोकने और देश की अर्थव्यवस्था संभालने में विफल रही है। विदेश में रची गई साजिश। इमरान खान ने विदेशी साजिश का आरोप लगाया। इमरान खान ने अपने खिलाफ साजिशों की कोशिशों को विदेशी साजिश करार दिया। उन्होंने एक सार्वजनिक रैली में एक पत्र लहराते हुए दावा किया कि अमेरिका उनकी रूस और चीन के प्रति स्वतंत्र विदेश नीति की वजह से उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है, जिसमें स्थानीय विपक्षी दल भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। संवैधानिक संकट और सत्ता परिवर्तन। 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी हस्तक्षेप का हवाला देते हुए खारिज भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। आखिरकार 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। सेना संग इमरान के मतभेद। इमरान के खिलाफ विपक्षियों की जीत के पीछे बड़ा कारण इमरान खान और पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना के बीच पैदा हुए मतभेद भी थे, जिससे सेना ने खुद को राजनीति में तटस्थ कर लिया। और अब इमरान खान भ्रष्टाचार और तोशखाना से जुड़े मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं और उनकी पार्टी लगातार इसे राजनीतिक प्रतिशोध की साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
इमरान खान के साथ उनके परिवार की मुसीबतें भी कम नहीं है। और इमरान की मुसीबत की वजह कौन है, सब जानते हैं। वो है पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च कमांडर आसिम मुनीर। क्या मुनीर ने ही इमरान का द एंड करने की सुपारी ली है? क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इमरान का खेल कर दिया है? कई सारे किस्से हैं, लेकिन इमरान के असली दुश्मन तो मुनीर ही हैं। आखिर मुनीर और इमरान के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो इमरान के पीछे पड़ गए? हम आपको दिखाते हैं कि दोनों के बीच अदावत कितनी पुरानी है और ये कब तक चलने वाली है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान की राह सबसे बड़े रोड़ा आसिम मुनीर हैं। और जब से मुनीर ने सेना के सर्वोच्च कमांडर का पद संभाला है, वो इमरान के खिलाफ और भी ज्यादा प्रतिशोध से जल रहे हैं। वो इमरान का द एंड करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। लेकिन अगर हम दोनों के बीच बढ़ते वैमनस्य की बात करें तो सब कुछ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई की कहानी बयान करते हैं। असल में दोनों के बीच राजनीतिक कम, व्यक्तिगत टसन का मामला ज्यादा है। 2025 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों के बीच विवाद की प्रमुख वजहें कुछ इस तरह से हैं। 2019 में मुनीर का अपमान। दोनों के बीच विवाद की शुरुआत साल 2019 में तब हुई जब इमरान खान ने आसिम मुनीर को आईएसआई प्रमुख के पद से महज 8 महीने में ही हटा दिया था। मुनीर का कार्यकाल कम से कम 3 साल का होना था, लेकिन इमरान ने इतनी जल्दी उन्हें पद से हटाकर दुश्मनी मोल ली। मुनीर ने भी इसे दिल पर ले लिया। पद से हटाने को एक बड़ा पेशेवर अपमान माना। बुशरा बीवी के खिलाफ सबूत। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब आईएसआई प्रमुख आसिम मुनीर हुआ करते थे। इमरान खान को उनकी पत्नी बुशरा बीवी और उनके करीबियों द्वारा किए जा रहे कथित भ्रष्टाचार के सबूत उन्होंने दुनिया को दिखाए, जिसे इमरान खान ने अपनी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप माना और मुनीर को पद से हटवा दिया। मुनीर का बदला। इमरान खान आरोप लगाते हैं कि जेल में उनकी पत्नी के साथ हो रहा बुरा व्यवहार मुनीर की प्रतिशोध की भावना का परिणाम है। ये बातें इमरान खान सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि यदि उन्हें या उनकी पत्नी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सीधे तौर पर आसिम मुनीर ही होंगे। सेना को चुनौती। इमरान खान लगातार सीधे तौर मुनीर की बतौर सेना प्रमुख नाम लेकर उनकी आलोचना करते रहे हैं, जो पाकिस्तानी राजनीति में होता रहा है। इमरान खान ने मुनीर पर अघोषित मार्शल लॉ लगाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का आरोप लगाकर उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया। 9 मई की हिंसा। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि 9 मई 2023 को हुई हिंसा के पीछे इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई का हाथ था, जिसे सेना प्रमुख ने सेना पर हमला माना है। हालांकि इमरान खान का दावा है कि पूरी घटना उन्हें फंसाने के लिए रची गई थी। और सुरक्षा की भावना। आसिम मुनीर को आज के दौर में सबसे ज्यादा इमरान खान से ही डर है। उन्हें जेल में बंद इमरान की ताकत पाकिस्तान के हर कोने में दिख रही है। उन्हें दिख रहा है कि उनके चाहने वाले जेल में बंद इमरान से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बहने ही नहीं, इमरान की पार्टी के लोग मुनीर और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रहे हैं। उन्हें ना तो पानी के बौछार की फिक्र है, ना ही अपनी जान जाने की। जेल में होने के बाद भी इमरान खान की लोकप्रियता और उनका पश्तून आधारित क्षेत्र पाकिस्तानी सेना के प्रभुत्व के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इधर इमरान खान भी मुनीर को सबसे क्रूर तानाशाह करार दे रहे हैं, जबकि मुनीर प्रशासन खान पर देशद्रोह और अन्य गंभीर मामलों में नकेल कस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।